नमस्कार मित्रों। आज हम लोग इस वीडियो में संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग इन बातों की भी चर्चा करेंगे कि ये संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों के मेल से बनते हैं और इनका वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। तो यहाँ हमारे पास 3 टॉपिक है। एक संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, और दूसरा ये किन किन वर्णों के मेल से बने हैं, और तीसरा इनका हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और पूरी बातें यहाँ जानिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ण के 2 भेद हैं। वर्ण के 2 भेद हैं। 2 भेद में पहला जो है वह स्वर वर्ण है और दूसरा जो है वह व्यंजन वर्ण है। 2 है, ठीक। और इस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत ही हम लोग जो है संयुक्त व्यंजन को पढ़ते हैं मित्रों। लेकिन व्यंजन वर्ण का यह भेद नहीं है, क्योंकि व्यंजन वर्ण का अगर भेद देखेंगे तो 3 ही है। क्योंकि जब व्यंजन वर्ण के भेद की बात करते हैं, जो मूल व्यंजन होते हैं जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, 3 भेद ही हैं। लेकिन संयुक्त व्यंजन को हम लोग इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्योंकि ये मूल व्यंजन नहीं है, इसलिए हम व्यंजन के भेद के अंतर्गत मित्रों इसे नहीं पढ़ते हैं, इसे अलग से पढ़ते हैं, ठीक। तो हम लोगों को मालूम है, आप लोगों को मालूम है कि व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। अगर इन दोनों के परिभाषा को याद है तो ठीक, ये एक दूसरे के उल्टे ही आते हैं। जैसे कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, ठीक है, बहुत ही साधारण है परिभाषा और इसे हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। स्वर वर्ण की सहायता, ये आपका जो है मूल बात है कि आपका व्यंजन वर्ण के उच्चारण में, अगर उच्चारण की बात करें, उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है, आपका स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो और एक परिभाषा लिखता हूं, क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। और जिसमें किसी की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यह है। तो व्यंजन जब कहते हैं, इसमें मैंने कहा कि इसके 3 भेद आपके हैं, अंतस्थ, ऊष्म, स्पर्श। तो पहले स्पर्श आता है, फिर अंतस्थ, फिर ऊष्म आता है। 3 भेद हैं। तो हम इसे कहां पढ़ेंगे और इसका नाम संयुक्त व्यंजन क्यों है। सबसे पहली बात तो संयुक्त व्यंजन की जब बात करते हैं तो संयुक्त का अर्थ ही होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त का अर्थ ही होता है, क्या अर्थ होता है, जुड़ा हुआ अर्थ होता है, जुड़ा हुआ। यानी इस व्यंजन में, संयुक्त व्यंजन में एक व्यंजन नहीं होता है, बल्कि एक से अधिक व्यंजन, यानी 2 व्यंजन आपस में मिले होते हैं। यानी संयुक्त व्यंजन क्या है, तो संयुक्त व्यंजन देखेंगे हम लोग कि ये जो है 2 व्यंजन मिलकर बनता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या बनता है, कैसे बनता है, 2 व्यंजनों के आपस में मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी मित्रों, कि जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनता है, ठीक है, जो व्यंजन वर्ण 2 व्यंजनों के मेल से बनता है उसे क्या कहते हैं, आपका संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है, ठीक, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आता है कि इसके अंतर्गत जो है कितने जो है वर्ण हैं, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कितने वर्ण हैं। तो हम लोग देखेंगे, मूलतः जो है लोग देखते हैं कि 3 देखते हैं, श, त्र, ज्ञ, और एक और है जो हम जोड़ते हैं वह है श्र, ठीक। यानी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत हम 4 वर्णों का अध्ययन करते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। ये 4 वर्ण हैं। तो हमने ने क्या देखा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और वे कौन कौन से हैं। तो संयुक्त व्यंजन और कौन कौन से। अब जो अगला स्टेप है मित्रों, वो स्टेप क्या है कि इनको हम जो संयुक्त व्यंजन कहते हैं और कह रहे हैं, तो इनमें किन किन वर्णों का योग है, ठीक। जिसे हमने कहा परिभाषा के अनुसार कि इसमें 2 व्यंजन मिले होते हैं, ठीक। तो अक्ष में, त्र में, ज्ञ में, श्र में कौन कौन से 2 व्यंजन हैं हम लोग उसको देखेंगे। जैसे अगर पहला देखेंगे अक्ष, तो अक्ष में जो है क और श है, याद रखिएगा। इसलिए जिसको जो उच्चारण करते हैं, ध्यान रखिएगा, अक्ष बोलते हैं तो श आता है अंत में, छ नहीं आता, ध्यान रखिएगा। जैसे कक्षा बोलते हैं, कक्षा क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। कोई कोई तो इसे जो है कक्षा बोलता है, ठीक है, बहुत बार देखा गया है, बच्चों के मुंह से निकला है। जो हिंदी भाषी नहीं होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता है, वो भी ऐसा बोल देते हैं। लेकिन शुद्ध उच्चारण जो है वह शुद्ध उच्चारण आपका कक्षा आएगा, इसका मतलब जरूर ध्यान रखिएगा। तो अक्षा का जो है वो कक्षा हो गया। दूसरा है त्र। त्र क्या है, त्र से आपका चला आएगा, इसमें जो है 2 आपका है त और र, ठीक।
तीसरा जो है आपका है ज्ञ, ठीक है, क्योंकि इसका उच्चारण हम ज्ञ कर रहे हैं तो सबसे अधिक जो है लोग इसी में फंसते हैं, बोल रहे हैं ज्ञ, लेकिन जब हम इसको अलग करते हैं, दो व्यंजनों को देखते हैं, इसमें जो पहला होता है वर्ण वह होता है ज और यो, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं देखो कोई कोई उच्चारण जो विद्वान होते हैं कहीं कहीं आपको सुनने मिलेगा वो ज्ञानी, ज्ञानी नहीं बोलते ज्ञानी, क्योंकि वो ज से आता है, इसलिए कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन जो लोक में प्रचलित है ये ज्ञान, ज्ञानी, इसलिए जो है इसका उच्चारण जो है ज्ञो होता है, ठीक। चौथा जो है श्र है, श्र। अब श्र क्या है, इसमें जो है वो श है, श तालाब श, ठीक है, श है और र है। तो ये आपको जो पहचानने के लिए कि ये चारों जो संयुक्त व्यंजन है वह किन किन व्यंजन वर्णों के मेल से बना है, ठीक है। अब तीसरा जो हमारा सवाल था कि इनका जो है वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। देखिए अब ध्यान दीजिएगा कि चारों में जो पहला व्यंजन है क, त, ज और श, सबके नीचे हलंत है। आपको तो मालूम है कि जिस वर्ण के अंतर्गत हलंत होता है उसका अर्थ यह है कि उस वर्ण के साथ स्वर नहीं है, यानी वह वर्ण वह व्यंजन आधा होता है, और इस चिन्ह को जो है हल कहते हैं। क्या कहते हैं, हल चिन्ह कहते हैं, इसलिए आता है हलंत, आता है कहते हैं हलंत, यानी जिन वर्णों के साथ हलंत चिन्ह हो उसके साथ स्वर नहीं होता है, यानी वह आधा होता है। अब यहां पर श है, र है, यो है और र है। जब हम इसको देखेंगे, इसको भी करेंगे, तो इसमें एक और वर्ण जुड़ा हुआ है, वह है अ, ठीक है। इसमें भी अगर हलन करेंगे तो इसमें भी जो है अ जुड़ा हुआ है, और यो में देखेंगे तो अ जुड़ा हुआ है, और र में देखेंगे तो अ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने इसको यहां अलग कर दिया कि जब हम लोग इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसकी सहायता से हम आसानी से मित्रों कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग श से एक शब्द लें, जैसे मैंने कहा था कक्षा, पहला हुआ। दूसरा अगर त्र से लेंगे तो आ जाएगा नेत्र आएगा, और भी शब्द मिलेंगे आपको, लेकिन एक एक ही काफी है समझने के लिए मित्रों। ज्ञ से लेंगे तो ज्ञ से जो है आपका ज्ञान आ जाएगा, और चौथा श्र से लेंगे तो श्र से लेंगे श्रम चला आएगा, ठीक है। ये चार। अब इनका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे मित्रों, इनका जो वर्ण विच्छेद करते समय हम इसी को ध्यान में रखेंगे कि किन किन व्यंजनों के मेल से ये बने हैं, ठीक है। अगर हम इनमें गड़बड़ी करेंगे तो हमारा वर्ण विच्छेद भी गलत हो जाएगा। जैसे कक्षा बोल रहे हैं तो क हलंत अ, हम लोग को मालूम है कि जब किसी भी व्यंजन के साथ हलंत नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वह पूरा है और उसके साथ स्वर है, और स्वर है मतलब यहाँ पर अ है, क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। जैसे ही मात्रा आएगी वहां पर उस मात्रा के अनुसार ही क्या होगा, स्वर होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अ है, इसलिए क अ। उसके बाद क्या है, अक्षर में क्या है, अक्षर में देख रहे हैं क और श है, क श है, और अंत में क्या है, यहां देखिए अंत में आ है। मैंने चूंकि यहां पर अ था इसलिए मैंने अ लिखा, यहां लेकिन क्या है, आ है। ये हो गया आपका कक्षा का वर्ण विच्छेद। दूसरा क्या है, नेत्र है मित्रों, दूसरा नेत्र है। अब नेत्र में क्या है, वही है आपका नौ, हलंत है, नौ के साथ क्या है, ए है, फिर क्या है, त्र है। तो जैसे यहां पर त र अ लिखा है त्र के लिए, उसी तरह से चला आएगा त र और अ, त्र। फिर क्या है, ज्ञान है आपका, ज्ञान में भी इसी तरह देखेंगे जो, फिर जो बता रहा हूं मैं मित्रों कि ग और य नहीं कर दीजिएगा। यदि ग और य कीजिएगा तो वह एकदम गलत हो जाएगा। इसलिए उच्चारण चाहे आप कुछ भी करें, लेकिन जब वर्ण विच्छेद कीजिएगा या व्यंजन वर्ण की आप पहचान कीजिएगा संयुक्त व्यंजन की कि उसमें कौन सा वर्ण आता है, तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ गलती होती है कि ज होगा। ज्ञान में क्या है, ज और यो। अब देखिए यहाँ पर आ है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, आ है, और यहाँ चूंकि अ था इसलिए मैंने अ लिखा, लेकिन यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, आ चला आएगा, और आ आने के बाद क्या आएगा, नौ हलंत आएगा और अ आएगा, ठीक है, ये आएगा आपका। तो ये आपका चला आया ज्ञान का। श्रम का क्या आ गया, श्रम में बताया था श्र ऐसे लिखा हुआ है तो उसी तरह उतार देंगे हम लोग, तो श र, ठीक है, अ म और अ, ये श्रम है। इस तरह से मित्रों हम लोगों ने क्या देखा कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या देखा कि संयुक्त व्यंजन में किन किन वर्णों का मेल होता है इन चारों में, और तीसरा क्या देखा कि इन संयुक्त व्यंजन में हम लोग इनका जो है विच्छेद कैसे करेंगे। तो याद रखिएगा जैसे हमने आ यहाँ पर किया तो आ हो गया, उसी तरह से जो भी मात्रा होगी उसके अनुसार ही जो है वहां स्वर चला आएगा। अगर ए होगा तो ए चला आएगा, ओ होगा तो ओ चला आएगा। इस तरह से ध्यान में रखकर हम लोग संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों का हम लोग वर्ण विच्छेद
कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मित्रों आज इतना ही। धन्यवाद।